मेष राशि। नमस्कार दोस्तों, जय मार्ग ने जय भगवान अन्नपूर्णा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube देवेश ज्योतिष चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपकी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन आप कोई ने 24 घंटे के अंदर ये दो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, नहीं तो दोस्तों माँ आग्ने आपके ऊपर क्रोधित हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये समय आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इस समय में किसी भी प्रकार का गलती नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब आपके जीवन में अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है। अब आपको अपने कदमों को बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आज का दिया गया का अग्नि परीक्षा आगे चलकर आपको ऐसा बड़ा फल देगा जिससे आप सभी अनजान हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, भगवान आपकी परीक्षा खूब लिए हैं और दोबारा एक बार फिर से आपके जीवन में भगवान के द्वारा अग्नि परीक्षा आपका लिया जाएगा। जी हाँ, अब आपको बहुत सतर्क रहना होगा और किसी भी प्रकार का कोई भी गलती नहीं करना होगा, नहीं तो दोस्तों यही वह समय होता है जो व्यक्ति के कर्मों का फल मिलता है। दोस्तों कहते हैं, जो व्यक्ति जितना परेशान एक समय पर हुआ होता है, उतना ही बढ़िया उसका आने वाला कल होता है। तो दोस्तों वैसा ही अब आपके जीवन में होने जा रहा है। दोस्तों आपने यदि इन हमने परीक्षाओं में पास होने या तो दोस्तों आपसे माता अवधि प्रसन्न होकर आपको बहुत बड़ा वरदान देंगी। दोस्तों आज यदि आप अन्य परीक्षाओं में पास होते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपका आने वाला कल इतना बेहतरीन होगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आपसे रोने धोने के दिन खत्म हो सकते हैं, आपकी खुशियों की गंगा बह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों आप इन बातों से बिल्कुल ना डायरी कि आपके जीवन में अग्नि परीक्षा है तो आपने बहुत बड़े बड़े दी हैं, भगवान से बहुत बड़ी बड़ी और बहुत बुरे तरीके से परीक्षाएं हैं, लेकिन आप हर एक परीक्षाओं में बहुत ही धैर्य से पास हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते ही आपके पास वह सब कुछ है जो एक साधारण व्यक्ति के पास होना चाहिए। दोस्तों आप अपने जीवन को खुलकर जी सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको ये जो अग्नि परीक्षा देने का मौका मिला है, आप बहुत ही नसीब वाले हैं दोस्तों, क्योंकि भगवान आपके ऊपर अपना नजर बनाए रखे हैं और इसलिए ही आपके कल को अच्छा करने के लिए यह अग्नि परीक्षा लेने जा रहे हैं। और ऐसे में आपको ये दो गलती है जो इन 24 घंटों के अंदर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की शक्ति से किस तरह की परीक्षा ली ये कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों यदि आप अपना आने वाला कल रोशनियों से भरना चाहते हैं, खुशियों से जगमगा उठता हुआ देखना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको ये दो गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बस 24 घंटे तक आपको अपने कदमों को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों मुखों से दो काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान से बहुत ही ज्यादा परीक्षा ले चुके हैं, लेकिन ये जो परीक्षा होगा इसका फल आपको तुरंत प्राप्त होगा यदि आप पास होते हैं। तो दोस्तों आपने बहुत बहुत अपने जीवन में कष्ट झेला है। जी हाँ दोस्तों, आपको लोगों ने भी बहुत धोखा दिया है, आपने अपने जीवन में दुख क्या होता है या आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, दर्द आप कितना झेले हैं या आपके अपने भी आपको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन दोस्तों भगवान सब कुछ देखते हैं और ऐसे में आपको भगवान जो देने वाले हैं वह इतना विशाल होने वाला है, इतना अच्छा आपके जीवन के लिए होगा, इसलिए ही आपसे भगवान या परीक्षा ले रहे हैं ताकि आप उस काबिल हैं या नहीं, आपके अंदर अहंकार तो नहीं आएगा या फिर आप किस तरह से अपना रवैया रखेंगे, आप बदलेंगे तो नहीं, जो भगवान देंगे दोस्तों ये सबके काबिल है। आज जब भगवान देने वाले हैं इसलिए ही भगवान दास परीक्षा लेने वाले हैं, तो इसलिए आपको पास होना ही होगा इन 24 घंटों के अंदर ये दो गलती नहीं करके। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो वह जीवन भर पछताते रह जाएंगे। कहते हैं भगवान हर व्यक्ति की को एक मौका जरूर देते हैं, वही मौका आपको भगवान दे रहे हैं, तो आप खुश हो जाए और बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किस तरह से अपने अग्नि परीक्षा में पास होना चाहिए और कौन सी गलती है जो नहीं करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी माता अग्नि की मां अन्नपूर्णा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो मां अग्नि, जय हो मां अन्नपूर्णा दुष्ट जरूर लिखिएगा। माता अग्नि मां अन्नपूर्णा की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी, कभी भी आपको अन्य धन खुशियों की कमी नहीं होगी, आपका रसोई घर का शारदा ही अग्नि बरकरार रहेगी, माता हमेशा आपके घर में वास करेगी, आप जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आइए दो में से पहली गलती के बारे में हम जानते हैं जो आपको इन 24 घंटों के अंदर नहीं करनी है। तो देखिए दोस्त, भगवान परीक्षा किसी भी तरह से ले सकते हैं और ऐसे में आपको ये दो गलती है जो नहीं करनी है। तो पहली गलती है दोस्तों, आपको किसी भी जीव जंतु, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा किसी भी प्रकार के जीव जंतु को आपको मारना नहीं है, नुकसान नहीं, उन्हें पहचाना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्त, जाने अजाने में भी ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी भी जीव जंतु का अपमान नहीं करना चाहिए, खास करके दोस्तों जो आपके घर में रहते हैं या फिर आपके घर के दरवाजे पर बैठते हैं, कोई भी हो सकता है, गाय, कुत्ता,
कुत्ता, बिल्ली, बकरी या किसी भी प्रकार का कोई भी जीव जंतु हो, आपको उन्हें अपने दरवाजे से भी नहीं भगाना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि भगवान के द्वारा लिए गए अग्नि परीक्षा में आप फेल हो सकते हैं और आप अपने घर में, अपने जीवन में खुशियों को स्वयं भगा देंगे। इसलिए ना आश्रय में गाय और ना ही अपने घर परिवार वालों को ऐसा करने के लिए कहें। जी हाँ, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। वही दोस्तों, दूसरी जो गलती आपको इन 24 घंटे के अंदर नहीं करनी चाहिए। यूं तो दोस्तों पहली गलती आपको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक जीव जंतु उन्हीं के घर में आते हैं, उन्हीं के घर के दरवाजे पर आगे आते हैं, जिनका घर भगवान के आशीर्वाद से भरा होता है, जिस घर पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है। भगवान ने जिसके घर पर आन जीव जंतुओं को भेजा होता है, उन्हीं के घरों पर इन जीव जंतुओं का वास होता है। ये वार्ता बहुत ही दिमाग में बैठा ले। तो दोस्तों दूसरी गलती आपको जो नहीं करनी है वह है दोस्तों, इस समय आप यदि कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है, फिर चाहे वे आपका दुश्मन ही क्यों ना जहां जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, यदि वे भी आपके दरवाजे पर 24 घंटे के अंदर मदद मांगने के लिए आता है, किसी भी प्रकार का ज्ञान, कोई भी जीव जंतु, साधु संत भिखारी आपसे राहों में चलते हुए मदद मांग लेता है, या कोई छोटा बच्चा आपसे किसी चीज की डिमांड करता है, तो आप उनकी मदद करने में बिल्कुल पीछे ना हटे, क्योंकि आज का किया गया आपका ये कार्य आपके जीवन को इतना चमकाया क्या आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए आप या दो गलती बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ, आपको किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाना है, किसी को भी निराश नहीं करना है, क्योंकि जो आपके पास आएगा वे भगवान के भेजे गए अग्नि परीक्षा में से हो सकता है। भगवान को आज जमाना चाहते हैं दोस्तों, क्या आप जो भगवान दे रहे उनके काबिल हैं या नहीं। अब आप या दो गलती बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों। अब उसी के साथ हम जानते हैं कि आपको यह 24 घंटे कैसा रहने वाला है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के लिए दोस्तों, जैसे कि प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन की दृष्टि से, यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए, नौकरी करते हैं तो आपके लिए, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका ये समय कैसा है। वहीं इस समय आपको कौन सी गलती है जो नहीं करनी चाहिए, कौन से कार्य है जो आपको जरूर करने चाहिए दोस्तों, कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बनाए रखनी है, कितने लोगों से आपको दूर रहना है, इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको मेरी यह सलाह है कि यदि आप किसी को उधार देने जा रहे हैं या आप स्वयं उधार लेने जा रहे हैं, तो इस समय ना ही आप गजले ना ही कर दे तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आपको बाद में इस कर्ज के चक्कर में बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। नौकरी पेशा जातकों को थोड़ा इस समय काम को लेकर रिलैक्स महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां उतनी नहीं रहेंगी जितना आप पिछले कुछ दिनों में किए हैं। परिवार के साथ आप आनंद में समय बिताएंगे, लेकिन ध्यान दें किसी के साथ कोई विवाद हो सकता है, विवादों से बचना होगा, संयम से काम लेना होगा। मीठी वाणी से आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहने वाले हैं। मौसमी बीमारी के प्रति आपको सजग रहना होगा, खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों। इस समय आपका काफी मनोरंजन से जुड़ा हुआ समय बीतेगा, छोटी दूरी की यात्रा के योग्य भी बन सकते हैं। इस समय आपको कोई सोचा हुआ काम पूरा हो सकता है दोस्तों। अचानक धन लाभ के योग बनने वाले हैं, आपके सोचने के तरीके में कुछ सकारात्मक बदलाव आएगा, जिसका लाभ आपके जीवन में पड़ेगा। विभिन्न क्षेत्रों में आप इसका लाभ पाएंगे। संतान के सहयोग से आपका कई सारा दुविधा समाप्त हो सकता है, आपका संतान आपका कुछ मदद कर सकता है। आप अपनी प्लानिंग को पूरा करने के लिए मेहनत करते नजर आएंगे और मेहनत से आपको कई सारे फायदे और अनुभव भी मिल सकते हैं। आपको मित्रों और भाइयों से सहयोग पूरा मिलेगा, पार्टनर से प्यार और सहयोग आपको मिलता रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपका रुचि बना रहेगा, आपको विश्वास ईश्वर में और भी ज्यादा बढ़ेगा। कारोबार में अचानक धन लाभ होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर कोई बड़ा कार्य करने की सोच सकते हैं, जब कोई बड़ा लाभ का ऑफर आपके हाथों में आ सकता है। पार्टनर का सुझाव आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जो लोग साझेदारी में कार्य करते हैं, आपका अचानक रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, जिसके चलते आप कहीं यदि कोई कार्य पैसे की कमी के कारण रुक किया था तो वह उसे अब दोबारा से शुरू कर सकते हैं। आपको कुछ अच्छे मौके इस समय पर मिल सकते हैं। अच्छी और मीठी वाणी बोलकर आप अपना लोगों से काम बहुत आसानी से निकलवा सकते हैं, इसलिए आपको अपनी मीठी वाणी पर ध्यान रखना होगा। सेहत को लेकर आपको चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में कोई समस्याएं नजर आ रही हैं, तो उन्हें लेकर आपको चिंतित हो सकते हैं। यदि आप कहीं पर धन का निवेश करने जा रहे हैं तो पहले आपको अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लेनी चाहिए, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। आपके सितारे बताते हैं कि कार्यस्थल पर माहौल आपके अनुरूप ना होने से आपका मन थोड़ा दुखी हो सकता है। वहीं रोजमर्रा के कामकाज में कुछ परेशानी बनी रह सकती है, लेकिन आपके कुछ रुके हुए काम पूरे होंगे। यदि आप आज के दिन कोई नया काम शुरू करेंगे तो आगे चलकर कुछ रुकावटें आ सकती हैं, इनमें आपको थोड़ा सूझबूझ के साथ ही कोई भी कार्य करना होगा। दोस्तों, आप इस समय किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, श्वास संबंधी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। वाहन यदि आप चलाते हैं तो बहुत सतर्क होकर वाहन का उपयोग करें दोस्तों।
दोस्तों इस समय आपके सोचने का तरीका लोगों को पसंद आ सकता है। लोग आपके सुझाव सलाह से लाभ पाएंगे। आपके सितारे बताते हैं कि आपको आज कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, वह खुशी आपको मिल सकती है। दोस्तों इस समय परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और आप अपने परिवारजनों के साथ किसी करीबी दोस्त इस दौरान भावनाओं में बहकर किसी से कोई भी ऐसा वादा ना करें जिसे भविष्य में आपको पूरा करना मुश्किल हो। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी नई वस्तु की खरीदारी संभव है। वाहन एवं भवन सुख की प्राप्ति संभव है। इस दौरान आपको लव पार्टनर की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। परिजन आपके प्रेम को स्वीकार कर सकते हैं। शादीशुदा व्यक्तियों को घर परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होगा। आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना बेस्ट देते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह आपको मनचाही सफलता और धन की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपका बाजार में फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा और आपको कारोबार में बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत में आप किसी नए कार्य की शुरुआत अथवा नई कला सीखना प्रारंभ कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने जीवन से जुड़े कुछ एक बड़े निर्णय लेंगे जिसके भविष्य में दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। इस दौरान किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मदद से सरकारी कामकाज पूरे होंगे। राजनीति से जुड़े लोगों का कद और पद बढ़ सकता है। इस पूरे सप्ताह परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। संतान से जुड़े जरूरी काम पूरे होंगे। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। आपकी यात्रा सुखद एवं मनोरंजक साबित होगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर से मेल मुलाकात के खूब अवसर प्राप्त होंगे और उसके साथ रिश्ता मजबूत होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। भटकने और भ्रमित होने के फर्क को इस सप्ताह आपको बारीकी से समझना होगा। आपको ताकत का मदछोड़ ढाना पड़ सकता है। कई बातों को नजरअंदाज करने का ये समय रहेगा। कई नई जानकारियां सामने आएंगी। पढ़ाई लिखाई शोध से जुड़े रहने के लिए अति सुंदर समय। वही प्रेमी जोधों के प्रेम संबंध मजबूत हो सकते हैं। इस सप्ताह कोई पहले का छोड़ा हुआ काम करना पर दहक सकता है या जो काम टल रहा था वह इस हफ्ते पूरा हो जाएगा। आपको घर से पूरा समर्थन मिल रहा है, इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे और निश्चिंत रहेंगे और आप अपनी ऊर्जा किसी कार्य से जुड़ी इच्छा पूर्ति में लगा पाएंगे। सत्ता से जुड़ा कोई संघर्ष आपके इर्द गिर्द बना हुआ है जिसको इस हफ्ते आप सुलझा पाएंगे, उसकी जड्डी एज तक पहुंच पाएंगे। किसी तरह के वाद विवाद से बचने की जरूरत रहेगी और स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतिएगा। प्रेम संबंध इस हफ्ते मजबूत बने रहेंगे। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे कार्यस्थल पर आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। आपको इस बात को लेकर भी सतर्क रहना पड़ेगा कि आपकी किसी निजी बात पर प्रकाश पर डच सकता है या वह जगजाहिर हो सकती है। शुरुआत में खर्चे बड़े रहेंगे, कुछ कमी महसूस होगी, अचानक कुछ खर्च हो सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि हालातों के नियंत्रण की चाबी आप ही के पास है और सप्ताह के अंत तक आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाने में सक्षम होंगे। लोगों की सेवा करेंगे या किसी प्रकार की मदद करेंगे तो आपके कार्य को सराहना मिल सकेगी। आपके लिए बेहतर होगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपको पहचान मिल सकती है। आपको नियंत्रण करने के कई अच्छे बुरे ऊंचे पहलू समझने पर डीडी आ सकते हैं। आप सिर्फ काम करते जाएं और यह ना देखें कि उसका क्या नफा नुकसान या असर लोगों पर पीडीडीडी हेच रहा है, वह भी ठीक नहीं है। विवादों से बचने का समय रहेगा। जहां आपको इस हफ्ते खूब सराहना मिलती हुई दिखती है वहीं सप्ताह के दूसरे भाग में तकरार और कहासनी की ऊर्जा बनी हुई है। आर्थिक रूप से समय मजबूत है। सप्ताह के अंत में आर्थिक लाभ की ऊर्जा बनी हुई रहेगी। आपको ये समझना होगा कि किसी भी चीज में आसक्ति रखने से सफलता नहीं मिलती। जब आप बहुत सी चीजों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं तब वह आपकी जिंदगी में घटित होती है। और इस बारे में भी ध्यान दें कि हमारी हद वही होती है जो हम खुद पर आरोपित करते हैं। भय से बाहर आ पाएंगे और बीते समय से आप अब उभर पाएंगे। अतीत में हुए किसी तरह के कपट से मध्यम समय से अब आप उभर पाएंगे। आप में इतनी परिपक्वता आ चुकी है कि आप कई बड़े मसले संभाल सके। आप कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करेंगे, चाहे आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो। या ये कहा जा सकता है कि यह हफ्ता लोगों से जुड़ने के लिए, नेटवर्किंग और कनेक्शन बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। लोगों से सही जानकारी और आर्थिक लाभ हो सकता है। ये समय रहेगा कि आप अपने अहम से बाहर आएंगे। सप्ताह के अंत में किसी तरह के वाद विवाद से बचे। किसी तरह की कहासनी, तकरार या खटपट के चलते आप अपना समय खराब नहीं होने देंगे। घर की मरम्मत से जुड़े काम करवा सकेंगे। सेहत अच्छी रहेगी। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिन जातकों ने अभी नया ऑफिस ज्वाइन किया है उन्हें ऑफिस के कायदे कानून को समझकर ही काम करना होगा, अन्यथा आप परेशानी में फंस सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आप किसी प्रकार का धन का निवेश न करें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है और आप मानसिक तनाव में भी आ सकते हैं। आपको यदि पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो कल आपका व्यवहार आपके पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ में तालमेल
तालमेल बनाकर चलें जिससे आपका व्यापार और अधिक उन्नति कर सकता है। युवा जातकों की बात करें तो आपका दिन युवा जातकों के लिए अच्छा रहेगा। कार्य करने में थोड़ी सी सावधानी से आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। यदि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपनी नौकरी से संबंधित पढ़ाई करें जिससे आप अपने करियर को भविष्य में और अधिक अच्छा बना सकें। आप बहुत समय के बाद में अपने जीवन साथी के साथ में अकेले समय बिताएंगे। इस समय को आप यादगार बनाने का प्रयास करेंगे। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने दफ्तर में कार्य को पूरा करने में किसी भी प्रकार का लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आपका बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। दोस्तों, आपको अपने कार्यों पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। पार करने वाले जातकों की बात करें तो कारोबार में आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कहीं पर धन का निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ही पहले सोच विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी, बाद में ही आपके धन का निवेश करें। वहीं यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके ही कहीं पर पैसों का निवेश करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। युवा जातकों की बात करें तो हुए युवाओं को इस दौरान काफी अधिक क्रोध देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इसके चलते क्रोध के चक्कर में आप आकर अपना ही कुछ नुकसान करवा सकते हैं। इस समय आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत अधिक मात्रा में भरा रहेगा जिसके चलते आप हर कार्य को करने के लिए तर्ज पर तैयार रहेंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से इस दौरान आपको सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको एलर्जी हो सकती है, इसलिए अब स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही दिखाने से बचें। यदि पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप उसे अनदेखा ना करें, आप सही तरीके से उपचार करें, नहीं तो ये छोटी सी समस्या बाद में गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। इस समय आपके घर परिवार में कुछ चिंताजनक सूचना मिल सकती है जिसके चलते आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन परिवार वालों के सहयोग से आप अपने आप को काफी शांत और खुश महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो समय है, अचानक कोई व्यक्ति से आपको कुछ ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसके चलते आप काफी उत्साहित हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका जन्मदिन है या कुछ खास आपका समय है तो आप किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ उपहार प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान ऑफिस के सभी कामों में आपको बहुत ही ध्यान बनाए रखना है। यदि आपके दफ्तर में कोई आपके शत्रु हैं तो आप उन्हें देखा ना करें क्योंकि वे आपके बनते कामों को खराब करने का कोशिश कर सकते हैं, आपका नुकसान करवा सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आप शेयर मार्केट में धन का निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। युवाओं की बात की जाए तो आपका अचानक से किसी व्यक्ति के साथ कोई लड़ाई झगड़ा सामने आ सकता है जिसके चलते आपको मानसिक तनाव भी होगा, इसलिए किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े से दूर रहे, अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो समय रहने वाला है, आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही जिम्मेदारी से जीवन में रुकावट आ रही है। यह व्यक्ति आपके व्यापार और नौकरी में भी समस्याएं पैदा कर रहा है और यही वजह है कि आपकी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि इस खतरनाक व्यक्ति से कैसे बचा जा सकता है और आपकी परेशानियों का हल कैसे निकाला जा सकता है। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें हम आपको यह समस्या से उभरने का उपाय बताएंगे और आपके जीवन को खुशमय बनाने के लिए आवश्यक जानकारी देंगे। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके जीवन में धीरे धीरे घुसपैठ कर रहा है और इसका एकमात्र उद्देश्य है आपकी संपत्ति और खुशियों को छीन लेना। यह व्यक्ति आपके करीब है और आप इसे पहचानते हैं। यह व्यक्ति तंत्र मंत्र के द्वारा आपकी खुशियों को छीनने की योजना बना चुका है और इसका लक्ष्य केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। अब समय आ रहा है कि आप इस व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि अगर आपने इसे समय रहते पहचान लिया और उससे नाता तोड़ दिया तो आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। यदि आपने इसे नज़रअंदाज किया तो यह व्यक्ति आपके जीवन को और भी कठिन बना सकता है। अब सह यह उठता है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा और कैसे इस खतरनाक व्यक्ति से बच सकते हैं। हम आपको